हेलो एवरीवन, विवेक दिस साइड। वेलकम टू अ न्यू फ्रेश वीडियो ऑफ निफ्टी बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस। चलिए आप लोग को स्क्रीन पे लेके चलता और समझाता हूँ क्या मेरा व्यू रहेगा आने वाले हफ्तों के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड। देखो वीकली पे क्या दिख रहा है। अगर यहाँ पे आप चेक करोगे तो एक अच्छे डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दिया है। उसके बाद यहाँ पे अपना रैली कंटिन्यू कर रहा है बुलिश साइड में। तो क्या दिख रहा है कि आपको यहाँ पे कोई बड़ा पैनिक सिचुएशन नहीं है बड़े टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे। बढ़िया जो निफ्टी है वो लॉन्ग टर्म में अपना बुलिश ट्रैक्शन को कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, अगर आप लोग इन्वेस्टर परस्पेक्टिव से देखोगे तो निफ्टी जो है वो अभी ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे डू और डाई सिचुएशन रहता है ऐसे में। अगर ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है मतलब मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो चुका है, अपने ऑल टाइम हाई के पास आ चुका है। तो ये बेस्ट टाइम नहीं है अगर आप लोग फ्रेश एंट्री प्लान कर रहे हो। यहाँ पे अपन क्या देख सकते हैं कि कैसा प्राइसेशन बन रहा है। जैसे ही यहाँ पे निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई के पास पहुंचा तो यहाँ से कंटिन्यूअसली रेड कैंडल्स बन रही है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर लोग अपनी एंट्री प्लान कर रहे हैं। 2 फेब को यहाँ पे निफ्टी में एक बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग हुआ था, लेकिन स्टिल जो वो कैंडल थी वो ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज नहीं कर पाई। मतलब कहीं ना कहीं स्टिल अभी भी बियर्स लोग जो है वो मार्केट को स्टिल होल्ड करके रखे हुए हैं। उन लोगों को लग रहा है कि स्टिल अभी एक डाउन मूव आ सकता है, कहीं ना कहीं एक ऐसा डाउन मूव आ सकता है। तो अपन को क्या चीज़ ध्यान में रखना है, जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है निफ्टी के लिए वो है 24,300 का। यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा निफ्टी के लिए 24,350 का, मान के चलो। इसके नीचे ब्रेकडाउन करेगा तो यहाँ पे एक बड़ा फॉल एक्सपेक्टेड रहेगा निफ्टी में। और फिर उसके बाद डिसाइड होगा कि निफ्टी यहाँ पे कैसा प्राइसिंग कंटिन्यू करना चाहता है। अगर यहाँ से इसका ब्रेकडाउन आता है तो बहुत सीरियस कंडीशन हो जाएगा और यहाँ पे निफ्टी का जो प्राइसिंग है वो इस तरीके से शिफ्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप लोग हिस्ट्री देखते हुए आओगे तो अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड मूव कर रहे हैं निफ्टी, और जितने बार भी नीचे आया है कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बना के फिर भागना शुरू किया है। तो अगर आप लोग बहुत बड़े लॉन्ग टर्म में लेके चल रहे हो, 5 साल 2 साल ऐसा टाइप का लेके चल रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो सपोर्ट से बाउंस बैक करेगा ही। तो अपन को ध्यान कहाँ रखना है, एक तो ये सपोर्ट के पास अगर यहाँ पे ये बाई चांस पहुंच जाता है निफ्टी 24,300 के पास, तो यहाँ पे अपन को नजर बना के रखना है कि कैसे कैंडल्स बन रही है डेली टाइम फ्रेम या फिर 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से। 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिख रहा है, एक बड़ा सा गैप अप हुआ था उस दिन। उसके बाद देखो यहाँ पे कंटिन्यूसली नीचे का प्राइक्शन बना रहा है। नीचे का प्राइक्शन मीन्स इस तरीके का प्राइक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी अपन को क्या ध्यान में रखना है, अगर ये प्राइक्शन कंटिन्यू होना रहेगा तो इसको एक सपोर्ट को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, जो कि ये है। यहाँ से अगर मैं मार्क करता हूँ सपोर्ट, इस हफ्ते के लिए जो मेजर सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 24,300 का। ये सब ये पूरा एक जोन पूरा मेजर सपोर्ट रहेगा इस हफ्ते के लिए। तो ये क्या हो सकता है कि निफ्टी कल मंडे को एक फ्लैट ओपनिंग दे या गैप डाउन ओपनिंग दे, बस यही दो चांसेस है, या तो फ्लैट ओपनिंग देगा या तो एक गैप डाउन ओपनिंग देगा, ठीक है, मंडे को। तो यहाँ पे कैसी कैंडल बनाता है इस जोन के पास, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अगर बाई चांस निफ्टी यहाँ पे होल्ड करता है, 2-3 दिन तक होल्ड करता है और यहाँ पे एक बढ़िया सी एक बुलिश कैंडल बन जाती है हैमर टाइप की, जिसका वीक बढ़िया अच्छा खासा नीचे रहे, तो यहाँ से एक छोटा सा रिस्क लिया जाता है ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट के लिए। क्योंकि अब देख सकते हो कि प्राइक्शन क्या है, बुलिश साइड में प्राइक्शन है। तो एज अ इंट्राडे ट्रेडर अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेड करते हो, जो मेरा व्यू रहेगा यहाँ पे बुलिश साइड में रहेगा। अगर यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन निफ्टी करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, तो यहाँ छोटा सा रिस्क के साथ मैं प्लान करूंगा बाइंग साइड में, क्योंकि यहाँ पे छोटा रिस्क है और बड़ा रिवॉर्ड है ऊपर साइड में। तो मैं यहाँ पे एक बुलिश साइड में ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। तो उसके लिए अगर आप लोग को अपडेट चाहिए मैं कैसा ट्रेड्स प्लान कर रहा हूँ, मेरा क्या व्यू रहेगा आने वाले टाइम में, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ बहुत आपको हेल्प मिलेगा। और अगर बाई चांस यहाँ पे क्या होता है, कोई बड़ा गैप अप हो जाता है, क्योंकि किसी को नहीं पता भाई मार्केट किस तरीके से ऐड करेगा, लेकिन जो मेरा व्यू है मैं आपको समझा दिया हूँ। अगर बाई चांस बड़ा गैप अप हो जाता है तो क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा ये गैप फील होगा, ठीक है, ये जो गैप है ये फील होगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी निफ्टी डाउन ट्रेंड, निफ्टी अभी रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है, तो ऊपर जाने में बहुत सारे हर्डल्स मिलेंगे। कभी भी अगर आप लोग नोटिस करोगे, कभी भी बड़ा गैप अप होता है या फिर बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है, ऐसी बड़ी सी अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो मार्केट क्या करता है, धीरे धीरे वो उसको कवर अप करने आता है, कवर अप करने आता है और अच्छे सपोर्ट के बाद से फिर बाइंग में जाता है। तो जो भी लोग एग्रेसिव हैं, बाइंग करते हैं ना कि बड़ी कैंडल बनी है चलो मार्केट ऊपर जाएगा ऐसा करके, तो उनको यहाँ पे मार्केट ट्रैप करने फिर धीरे धीरे नीचे जाता है और उनके ऑप्शंस को जीरो करता है। कोई कोई रहता है ना कि जीरो कम प्रीमियम वाले ऑप्शंस खरीद लेते हैं 20 रुपए वाले,
कि बड़ी सी कैंडल बनी है और आने वाले टाइम में और ऊपर जा सकता है, सोचते हैं कि पैसा डबल हो जाएगा, तो उनको यहाँ पे ट्रैप करने मार्केट नीचे आता है और जो प्रीमियम है वो धीरे धीरे डीके हो जाता है और वहाँ पैसा उनका जीरो हो जाता है, क्योंकि कोई व्यू और कोई रिस्क मैनेजमेंट उनके पास रहता नहीं है। तो इस कारण से यहाँ पे मार्केट में लॉस होता है उनका। तो यहाँ पे अपन को क्या ध्यान में देना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो व्यू रहेगा यहाँ पे कैसी कैंडल्स बनती है, कंसोलिडेशन होता है कि नहीं, या तो यहाँ कोई बढ़िया बुलिश कैंडल बन जाए तो यहाँ से अपन एक बुलिश साइड में यहाँ पे कंटिन्यूसली अपन मूव देख सकते हैं ऊपर साइड में। तो मेरा व्यू यही रहेगा कि ये इस जोन के पास अपन को ध्यान में रखना है, निफ्टी कैसा कैंडल्स बनाता है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आप लोग अपना व्यू को शिफ्ट कर सकते हो। अगर डायरेक्ट ब्रेकडाउन कर देता है ना, तो सीधा जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा निफ्टी के लिए वो रहेगा 25,600। यहाँ पे थोड़ा सा रुक सकता है, फिर इसको भी थोड़ा सा ऊपर प्राइसिंग बनाएगा, इसको तोड़ने की कोशिश करेगा कहीं ना कहीं। तो फिर देन नेक्स्ट मेरा टारगेट रहेगा 25,300, फिर देन कंटिन्यूसली फॉल कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है अगर यहाँ पे निफ्टी बाई चांस ब्रेकडाउन करते चल जाता है तो ये सब सपोर्ट्स अपन को ध्यान में रखने हैं। तो मेरा व्यू यही रहेगा कि आप लोग इस जोन के पास ध्यान में रखो कैसी कैंडल्स बनती है। इस वीक का जो मेरा व्यू है वो है बुलिश टू साइडवेज, इसको आप लोग नोट कर लेना, उसके हिसाब से आप लोग ट्रेड प्लान करना। लेकिन एज अ ट्रेडर मैं अपना व्यू को शिफ्ट कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं कि आप बायस होकर चल रहे हो कि बस मैं बाइंग साइड में ट्रेड लूंगा, ये गलत बात है। एज अ ट्रेडर आपको अपने व्यू को शिफ्ट करना है, कोई बायसनेस नहीं रहनी चाहिए आपके पास, क्योंकि मार्केट कभी भी कुछ भी फेस कर दिखा सकता है अपना, उसके लिए आपको रेडी रहना है। अब बात करते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में अगर आप चेक करोगे तो ये कंटिन्यूसली बाइंग ट्रेंड बाइंग में ही जा रहा है भाई, ये रुक ही नहीं रहा है। लेकिन इसका प्राइक्शन बहुत ईजी है रीड करना। देखो अब क्या कर रहे हैं बैंक निफ्टी यहाँ पे, एक फॉल आता है देन एक बाइंग आता है, एक फॉल आता है बाइंग आता है, एक फॉल आता है एक बाइंग आता है, एक फॉल आता है एक बाइंग आता है, एक फॉल एक्सपेक्टेड है। आप रीड कर रहे हो चार्ट को, देखो जो हिस्ट्री बोल रहा है वो आपके सामने है। देखो एक फॉल के बाद बाइंग आता है, बस एक फॉल के बाद एक बाइंग आती है, एक बाइंग आई है, एक फॉल एक्सपेक्टेड है। देखो अभी भी ये चीज अभी भी नहीं हुआ है चार्ट में। तो 60,000 का लेवल पे ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी, एक हर्डल है इसके लिए, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे एक बिरिश कैंडल बनती है तो स्टिल एक फॉल एक्सपेक्टेड है। एज अ हिस्ट्री, एज अ पास्ट जो बैंक निफ्टी का उसको रीड करके बता रहा हूँ मैं। और हमेशा जो मार्केट है वो अपने पास्ट स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। अपन को बस अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करना है। अगर मैं यहाँ से नीचे के लिए ट्रेड प्लान कर रहा हूँ तो मेरे को अपने स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्ट रख के चलना है। अगर मैं गलत होता भी हूँ तो छोटा सा जाए लॉस, अगर मैं सही होता हूँ तो ये पूरा फॉल पकड़ूँ मैं, ये जो फॉल आ रहे हैं ना बड़े बड़े, ऐसे फॉल पकड़ सकूँ मैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप चेक करोगे तो जो निफ्टी है वो क्या किया है, एक बड़े गैप अप के बाद वापस से अपने जोन के अंदर आ गया। जो बड़ा गैप अप हुआ 60,000, अच्छा 61,000 का हाई मार के आया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक हर्डल था इसके लिए जो कि ब्रेकआउट हो चुका है, बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ है। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे जाऊँगा तो स्टिल अभी भी अंदर आने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे बैंक निफ्टी। वो अपने हर्डल को ब्रेकआउट तो किया है, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट तो किया है, लेकिन प्रॉपर क्लोज नहीं दे पाया उसके ऊपर, ठीक है। देखो यहाँ प्रॉपर क्लोज नहीं दे पाया। अगर क्लोजिंग दे देता तो यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता, लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाया। तो ज़्यादा चांसेस है कि वापस से नीचे आ जाए। और जिस तरीके से प्राइक्शन जो बन रहा है वो तो नीचे साइड का ही दिखा रहा है। सपोर्ट को फॉलो किया, देन एक बड़ा गैप अप हुआ। गैप अप के बाद क्या हुआ है, देखो गैप अप हुआ, देन फॉल आया। यहाँ से ये जो फॉल आया, अगर बाइंग ट्रेंड कंटिन्यू होना रहता ना, यहाँ पे ऐसा आता और ये वाला लेवल को ब्रेकआउट करने की कोशिश करता, ठीक है। ये एक हर्डल है अब निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए ये एक हर्डल है, इसको आप लोग मार्क कर लेना। अगर आप लोग बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो तो ये चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। 60,800 का लेवल पूरा ये जोन मार्क कर लेना, जोन के हिसाब से मार्क करना। ये जो एक पूरा जोन है ये बैंक निफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तब एक बाइंग ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन जिस तरीके का प्राइक्शन बना रहा है अगर, और जो सपोर्ट लेवल रहेगा यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए वो है, ये पूरा का पूरा सपोर्ट लेवल रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। यहाँ से कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी अपन को एक रिकवरी दिखा सकता है ऊपर साइड के लिए। और जो मेरा व्यू रहेगा बैंक निफ्टी के लिए वो रहेगा बुलिश टू साइडवेज सेम। ये जोन मार्क कर लेना आप लोग। ये जो पूरा का पूरा जोन है ये बैंक निफ्टी का इस वीक का लेवल है, ठीक है। इसके अंदर ही बैंक निफ्टी अपना जो है प्रीमियम को ख़त्म करेगा, एक्सपायरी इसी के अंदर होगी। क्योंकि अगर यहाँ पे मंडे को अगर गैप डाउन ओपनिंग होती भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक साइन ऑफ वीकनेस शो किया है फ्राइडे के दिन,
तो अगर बैंक निफ्टी जो है गैप डाउन ओपनिंग होती है तो मैक्सिमम इस सपोर्ट तक आएगा, 60,000 के पास ही होगा आसपास ओपनिंग। तो ये एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है। अगर इस सपोर्ट जोन के पास कंसोलिडेशन चालू कर देता है बैंक निफ्टी और एक बढ़िया सी बुलिश कैंडल बना देता है तो एक और प्राइक्शन बनेगा बैंक साइड के लिए। ज़्यादा चांसेस है, क्या पता इसको ब्रेकआउट कर भी दे। तो वही अगर ब्रेकआउट कर देता है तो वापस से इसका एक नया हाई देखने के लिए मिल सकता है बैंक निफ्टी के लिए। और अगर यहाँ ब्रेकआउट नहीं कर पाता है तो यहाँ से वापस से नीचे आ जाएगा और इसी के अंदर अपना जो है एक्सपायरी क्लोज करेगा। ठीक है, तो ये व्यू रहेगा मेरा बैंक निफ्टी के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए कि आप किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हो तो इसके लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आएंगे चैनल पे, काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा आपको। बस इतने, थैंक यू सो मच।